नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त फिर उपस्थित हूँ अपने नए वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो के तहत हमने एक नई श्रृंखला की शुरुआत की है और वो श्रृंखला आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इस श्रृंखला के अंतर्गत हम इतिहास से संबंधित समस्त ज्ञान को, सामान्य ज्ञान को MCQ के रूप में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लोगों तक भी शेयर करें ताकि लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय दयाराम साहनी को जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया था, कौन था? तो दोस्तों, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास करके यानी फास्टिंग करके अपने शरीर का त्याग कर दिया, उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। और ये चंद्रगुप्त मौर्य जैनी थे। जैन धर्म को इन्होंने अपनाया था और जैन धर्म में जब कोई व्यक्ति उपवास के द्वारा अपने शरीर का त्याग कर देता है तो उस विधि को हम लोग संखरा कहते हैं। उस विधि का नाम संखरा है, यानी संखरा है उपवास की वह विधि जिससे कोई जैनी व्यक्ति अपने शरीर का त्याग कर देता है। अगला क्वेश्चन है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 किसके मध्य लड़ा गया? तराइन का फर्स्ट युद्ध 1191 किसके मध्य लड़ा गया? दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया था। चौथा क्वेश्चन है कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक किसने करा लिया था? तो दोस्तों, बंगाल क्षेत्र को मुगल साम्राज्य के अधीनता से मुक्त कराने का श्रेय मुर्शीद कुली खान को जाता है। मुर्शीद कुली खान वह महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसने मुगल के अधीनता से बंगाल को मुक्ति दिलाई थी। पांचवा क्वेश्चन है कि विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? तो दोस्तों, भारत में विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? तो दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनानी शुरू की 1858 ईस्वी के बाद। 1858 ईस्वी के बाद 1858 ईस्वी को ज़रा याद करिए तो आपको पता लगेगा कि 1857 में भारत में एक महाविद्रोह हुआ था और इस विद्रोह में हिंदू और मुस्लिमों ने कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेज़ों से लोहा लिया था। तो लेकिन इसके पतन के बाद यानी 1857 के विद्रोह को दबाने के बाद अंग्रेज़ों ने भारतीय संदर्भ में फूट डालो और शासन करो की नीति अपनानी शुरू कर दी थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो दोस्तों, इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला था। आठवां क्वेश्चन है कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो दोस्तों, आर्य भारत में सेंट्रल एशिया से और साउथ रसिया से, सेंट्रल एशिया से और साउथ रसिया से होकर आए थे और इनका प्रवेश भारतीय उपमहाद्वीप में 1500 BC के करीब हुआ था। आर्यों का प्रवेश भारत में कब? तो आंसर 1500 BC। अगला क्वेश्चन है कि किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना की गई थी? तो दोस्तों, वह अवधि थी आर्य अवधि, यानी आर्यों के दौर में रामायण और महाभारत रची गई थी। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त समाज की स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त को जाता है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच में हुई थी? तो दोस्तों, पानीपत की पहली लड़ाई जो थी, पहली लड़ाई फर्स्ट वार ऑफ पानीपत फर्स्ट, ये तो हुई थी आपको बाबर के बीच में और इब्राहिम लोदी के बीच में। और ये बात कब की है? तो 1526 ईस्वी की है। लेकिन पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वो बैरम खान और हेमू के बीच में हुई थी। बैरम खान और हेमू के बीच में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? तो दोस्तों, मोहम्मद गोरी अफ़गानिस्तान का शासक था और जब अफ़गानिस्तान का वह शासक बना
उसी समय भारत के संदर्भ में उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती गई और उसने भारत पर जीत की सोच शुरू कर दी। अगला क्वेश्चन है कि मस्तानी किस शासक की प्रेमिका थी? तो दोस्तों मस्तानी प्रेमिका थी बाजीराव पेशवा की, और ये बाजीराव पेशवा महाराष्ट्र के शासक थे और ये मराठाओं से रिलेटेड थे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो दोस्तों बिहार में सर्वप्रथम मुस्लिम शासक के रूप में जो लोग जीत हासिल किए वो खिलजी लोग थे। अगला क्वेश्चन है मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? तो दोस्तों मुगलों के दौर में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने अपने कारखाने सूरत में स्थापित किए थे। पहली सहायक संधि कौन थी? अंग्रेजों के द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप में लागू की गई पहली सहायक संधि कौन थी? तो दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप में लागू की गई प्रथम सहायक संधि का नाम था हैदराबाद की सहायक संधि, और हैदराबाद के निजाम के साथ यह संधि पूरी की गई थी। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है, यानी कर्नाटक संगीत का जनक कौन है? तो दोस्तों इसके संदर्भ का आंसर पुरंदर दास को जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था। चंद्रगुप्त प्रथम चीनी यात्री भारत आया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ वेल्डर्स के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों प्रिंस ऑफ वेल्डर्स बोलते हैं शाहजहां को, और शाहजहां वह महत्वपूर्ण मुगल शासक है जिसने स्थापत्य कला में अपने परचम लहराए थे और बहुत सारे महलों का भवनों का निर्माण करवाया था। सिख समुदाय के अंतिम गुरु का नाम बताइए। दोस्तों सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, और ये 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म यहीं पटना साहिब में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? तो दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य का आरंभ आंध्र प्रदेश में हुआ था, और ये आंध्र प्रदेश का फेमस नृत्य था। अगला क्वेश्चन है चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों चित्रकला में गांधार शैली का सूत्रपात महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था। महायान संप्रदाय कौन? तो दोस्तों पता होना चाहिए, बौद्ध धर्म से रिलेटेड 2 संप्रदाय उभरे थे। एक का नाम था हीनयान और दूसरे का नाम था महायान। अगला क्वेश्चन है कि ताजमहल के डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार का नाम बताइए। तो दोस्तों ताजमहल के डिजाइन को जिसने तैयार किया था उस वास्तुकार का नाम था उस्ताद ईसा। अगला क्वेश्चन है कि बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? दोस्तों बौद्धों के विश्वास हैं कि गौतम बुद्ध का अगला अवतार कल्कि के रूप में इस पृथ्वी पर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो दोस्तों फतेहपुर सीकरी में सम्राट अकबर के द्वारा निर्मित जो भवन है उसके नाम है पंचमहल। अगला क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार के पास स्थित जो लौह स्तंभ प्राप्त हुआ है उस लौह स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इस लौह स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था, और ये गुप्तों का शासक हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम आर्य समाज की स्थापना का श्रेय जाता है, यानी आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था? तो दोस्तों ज्यों ही इबादत खाने की चर्चा होती है त्यों ही हमारे जेहन में अकबर का नाम सामने आ जाता है, और अकबर ने सभी धर्मों के लिए इबादत खानाएं बनाई थी जहां लोग उपस्थित होकर सामूहिक पूजा पाठ किया करते थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो दोस्तों
भारत की प्रथम महिला शासक का नाम था रजिया बेगम, और रजिया बेगम दिल्ली सल्तनत के इल्तुतमिश शासक की पुत्री हुआ करती थी। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो दोस्तों, टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था और वो हैदर अली का बेटा था। हैदर अली का बेटा था टीपू सुल्तान। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो दोस्तों, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी का नाम था मोहम्मद बिन कासिम, और इसने सबसे फर्स्ट अटैक 712 ईस्वी में किया था, और ये अटैक था सिंध पर किया गया अटैक। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों, पहली बार भारत में राज्य बना था मगध, और प्रथम भारतीय साम्राज्य जो बना था वह भी था मगध का साम्राज्य, और इसके निर्माण का सेहरा चंद्रगुप्त मौर्य के माथे बंधता है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य वह महत्वपूर्ण शासक है जिसने भारतीय उपमहाद्वीप को प्रथम साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है कि किसके समाधि के कारण नांदेड़ जगह को सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो दोस्तों, नांदेड़ समाधि है गुरु गोविंद सिंह की। अगला क्वेश्चन है, विख्यात सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है उसको किसने नष्ट किया था? तो दोस्तों, विख्यात सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने वाला मोहम्मद गजनवी यानी सुल्तान मोहम्मद गजनवी हुआ करता था, और इसी ने इस मंदिर को नष्ट किया था। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? दोस्तों, आपके स्क्रीन पे बहुत सारे नाम दिख रहे हैं, कुतुब मीनार, ताजमहल, अजंता की गुफाएं और खजुराहो। इन तमाम में सबसे पुराना अजंता की गुफा है, और अजंता की गुफा रिलेटेड टू आवर महाराष्ट्र। इसकी गुफाएं महाराष्ट्र में मिली हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे किसकी? तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की। सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पीरियड में ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र की कोई अवधारणा स्पष्ट नहीं हो पाई थी, और लोगों द्वारा सिर्फ और सिर्फ पशुपति की आराधना की जाती थी। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किस धर्म का? तो दोस्तों, त्रिपिटक साहित्यों का नाम है, और इस त्रिपिटक के अंतर्गत 3 साहित्य विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम्ब पिटक, ये 3 पिटकों का नाम अग्रणी लिस्ट में आता है, और ये साहित्यिक संबंधित है बौद्धों से, यानी बुद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो दोस्तों, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो दोस्तों, मुगल साम्राज्य की भारत में स्थापना की नींव 1526 पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद मानी जाती है, और ये लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी कौन? तो लोदी वंश का सबसे अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। उसके हार और मरणोपरांत ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? तो दोस्तों, मुगल वंश की स्थापना भारत में 1526 प्रथम पानीपत के प्रथम युद्ध के साथ हुई। पलासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो दोस्तों, पलासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो दोस्तों, बक्सर का युद्ध 1763 में आरंभ हुआ था। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो दोस्तों, लाल किला को बनवाने का श्रेय उसे ही जाता है जिसे बिल्डर ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है। मुगलों का वह शहंशाह जो स्थापत्य कला के प्रति बहुत बड़ा प्रेमी था, शाहजहां उसका नाम है। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो दोस्तों, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था प्रधानमंत्री को, यानी मुख्यमंत्री को। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म। दोस्तों, भारत की
पूर्णतः यानी सब प्रकार से टोटली रंगीन फिल्म का नाम क्या था? तो दोस्तों पहली भारत की रंगीन फिल्म है झांसी की रानी। अगला क्वेश्चन है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो दोस्तों वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था और ये आपके वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? ये भी आपके वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। और किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो आंसर है तुर्की को। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो दोस्तों जर्मनी का एकीकरण 1871 में पूरा कर लिया गया था। जर्मनी का एकीकरण 1871 में पूरा कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो दोस्तों एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो दोस्तों बोल्शेविक क्रांति की शुरुआत 1917 में हुई थी। बोल्शेविक क्रांति। अगला क्वेश्चन है नई आर्थिक नीति यानी न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी का जन्मदाता कौन था? तो नई आर्थिक नीति न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी का जन्मदाता लेनिन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? तो दोस्तों इतिहास में प्रसिद्ध अप्रैल थीसिस को तैयार करने वाले लेनिन ही थे। अगला क्वेश्चन है लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? तो दोस्तों लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा 1921 में की थी। अगला क्वेश्चन है लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? तो दोस्तों लाल सेना का गठन वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत ट्राटसी को जाता है। ट्राटसी ने लाल सेना का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो आंसर है मैकॉले। मैकॉले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है राजा राममोहन राय को सरोकार नहीं था यानी राजा राममोहन राय को कोई भी मतलब नहीं था किस चीज़ से? तो सती प्रथा की समाप्ति से नहीं, इनको तो मतलब था सती प्रथा की समाप्ति से। विधवा पुनर्विवाह से यस, ये भी जन कल्याण की भावना से प्रेरित व्यक्ति थे। और संस्कृत की शिक्षा से यस, संस्कृत की शिक्षा से इनका कोई सरोकार नहीं था। ये लोगों के विकास में अंग्रेजी की भूमिका को महत्व देते थे। अगला क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेवार अफसर का नाम था जनरल डायर। अगला क्वेश्चन है प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? प्रथम मैसूर कर्नाटक युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो प्रथम मैसूर कर्नाटक युद्ध ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले व्यक्ति का नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और इसी ने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ? तो 1937 ईस्वी में म्यांमार जो है ये भारत से अलग हो गया। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया? बंगाल विभाजन को प्रतिशत यानी बंगाल विभाजन कब एक्सेप्ट किया? तो 1919 में। सॉरी, प्रतिशत मतलब इसको समाप्त किया 1919 में। जालियांवाला बाग की दुर्घटना किस वर्ष में हुई थी? जालियांवाला बाग दुर्घटना 1919 में हुई थी। 1919 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है 1911 ईस्वी तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो आंसर है बंगाल के अंतर्गत था। बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। अगला क्वेश्चन है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन माने जाते हैं?
तो दोस्तों भारत में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक के रूप में सर सैयद अहमद खान का नाम अग्रणी है। इन्हें ही इसका संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड किससे संबंधित था? तो दोस्तों चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन से रिलेटेड था। अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था? यानी प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था उस समय भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था? तो आंसर है होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन। अगला प्रश्न है भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा था। सिंधु घाटी के लोग विश्वास किस चीज़ में किया करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास किया करते थे। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन लोग। निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? वैदिक काल के लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो वैदिक युग के लिए महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में सबसे पहला वेद यानी ऋग्वेद को मान्यता दी गई है और इसी में इस तमाम संस्कृति की सूचनाएं समाहित हैं। अगला क्वेश्चन है कि वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? दोस्तों भारतीय संगीत का जनक वेद है सामवेद और इसी में पहली बार संगीत की चर्चा है। प्रथम विधि का निर्माता भारतीय उपमहाद्वीप में किसे माना जाता है? प्रथम विधि का निर्माता यानी पहली बार विधि बनाने वाला व्यक्ति मनु थे और मनु को ही प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण से रिलेटेड, कृष्ण की भक्ति से रिलेटेड प्रथम और प्रधान ग्रंथ यानी साहित्य कौन सा है? तो ये साहित्य है श्रीमद् भगवद गीता। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या हुआ करती थी? तो दोस्तों ऋग्वैदिक दौर में संपत्ति का प्रमुख रूप ना ही संतान, ना ही कृषि, ना ही कुछ अन्य, सिर्फ और सिर्फ गोधन यानी गाय जिसके पास ज़्यादा थे वो वही उस दौर का अमीर व्यक्ति हुआ करता था। अगला प्रश्न है पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या टोटल 18 है। पुराणों की संख्या टोटल 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण था प्रकृति की उपासना और पहली बार 33 देवी देवताओं की परिकल्पना इसी वैदिक युग से शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? दोस्तों ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र के लिए किया गया है। पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि शूल सूत्र किस विषय से संबंधित है? शूल सूत्र जो है वह किस विषय से संबंधित है? तो शूल सूत्र संबंधित है ज्यामिति से, जियोमेट्री से। अगला क्वेश्चन है अस्तोमा सदगमय, अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों अस्तोमा सदगमय ऋग्वेद में व्याप्त पंक्ति है और यहीं से यानी ऋग्वेद से ही इसे लिया गया है। अगला क्वेश्चन है धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की क्या दरें निश्चित की गई हैं? तो दोस्तों धर्मशास्त्रों के अंतर्गत भू राजस्व की दर जो फिक्स की गई थी वह था 1/6। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? प्राचीन भारत में निष्क कहा जाता था सोने के आभूषणों को। अगला क्वेश्चन है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो दोस्तों योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो पतंजलि थे योग दर्शन के प्रतिपादक।
अगला क्वेश्चन है उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं? उपनिषद जो पुस्तकें हैं वो दर्शन से संबंधित हैं, आध्यात्म से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल में सबसे पहले सर्वाधिक वर्णित नदी का नाम सिंधु नदी है और सिंधु के ही किनारे आर्यों का पहला कबीला पंचजना बसा हुआ था। अगला क्वेश्चन है कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? तो दोस्तों वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। अगला प्रश्न है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसके संदर्भ में उत्तर है कि सबसे प्राचीन वेद का नाम है ऋग्वेद। फिर प्रश्न है कि दूसरा वेद कौन सा है? तो दूसरा वेद है यजुर्वेद। कौन सा वेद अंशतः गद में और गद रूप में भी रचित है? आंसर है यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन है कौन सी स्मृति प्राचीनतम स्मृति है? मनु स्मृति सबसे पुरानी स्मृति है। ये भी एक साहित्य है मनु स्मृति जो सामाजिक कानून से रिलेटेड है और यही सबसे प्राचीनतम स्मृति है। अगला क्वेश्चन है आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो दोस्तों आदि काव्य के रूप में हम रामायण को जानते हैं, यानी रामायण को ही आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो दोस्तों गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। अगला क्वेश्चन है हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम भूमिका निभाते थे। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल गुजरात में पड़ता है, यही भारत में स्थित था। जबकि हड़प्पा पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को कहा जाता था ग्राम भोजक। अगला प्रश्न है नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद, नॉट नंदनी। महापद्म नंद नंद वंश का संस्थापक था। और हमारा आज का 100वां क्वेश्चन है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व। और सिकंदर कहाँ का शासक था? तो सिकंदर मैसेडोनिया का शासक था। सिकंदर की क्या अभिलाषा थी? सिकंदर की अभिलाषा थी विश्व विजय की। और क्या इसमें वो कामयाब रहा? तो इसके संदर्भ में हम डिटेल आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज का ये आखिरी सवाल था हमारा। तो इसी श्रृंखला के मद्देनज़र हमारी कहानी बढ़ेगी। कैसी लगी ये श्रृंखला ज़रूर बताइए, कमेंट करिए। और अगर चैनल से कोई भी लाभ हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए। आशा है आपको ये इतिहास की प्रथम श्रृंखला हमारी पसंद आई होगी। बहुत जल्द मैं दूसरी श्रृंखला के साथ उपस्थित हो रहा हूँ। दोस्तों चलिए बाय बाय, टेक केयर।